आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, वोकैब से 4 से 5 क्वेश्चन तो हर एग्ज़ाम में पूछे ही जाते हैं। और क्या होता है ना कि हमें वोकैब इतनी ज़्यादा कन्फ्यूज़िंग लगती है, इतना ज़्यादा रटने की आदत हो जाती है कि वो जब एग्ज़ाम में आता है तो हम रटे हुए वर्ड को भूल जाते हैं। तो वोकैब को रटना नहीं है, बस उसको समझना है, उसको एक ट्रिक बना के उसके शब्द से उसको जोड़ना है। तो आज हम इसी तरीके से अराउंड 200 वर्ड्स को डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें आपको एंटोनिम भी मिलेंगे, सिनोनिम भी मिलेंगे। क्लास बहुत अच्छा होने वाला है। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, ट्रस्ट मी आपको वोकैब देखने को मिलेगी एंड आपको याद भी हो जाएगी। सबसे अच्छा तरीका है आपको याद करने का यहाँ पर मिलने वाला है। तो वीडियो को एंड तक देखना है एंड अगर आप चैनल पर नए सब्सक्राइब करना एंड ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है एंड लाइक करने के बाद एक ऑप्शन आता है हाइप भी कर देना। तो जितने ज़्यादा लाइक मिलेंगे उतने ज़्यादा अच्छे आपको वीडियोज़ मिलने वाले हैं। 1 से लेके 25 तक हम सिनोनिम्स को डिस्कस करेंगे एंड 26 से 50 तक हम एंटोनिम को देखेंगे और उसके एडिशनल वर्ड्स को भी देखेंगे। वीडियो अपने हिसाब से 1.25 या 1.5 की स्पीड में देखना है, बट एंड तक देखना है, आपको 100% हेल्प होगी। तो फर्स्ट वर्ड है हमारा स्टेंटोरियन। क्या है स्टेंटोरियन? इसका मतलब क्या होता है? जेंटल होता है। इसका हमें बताना क्या है, सिनोनिम बताना है। स्टेंटोरियन का मतलब क्या होता है? सबसे पहले इसका मतलब समझते हैं। इसका मतलब तो बुलंद या फिर बहुत ऊंची आवाज़। ठीक है, बुलंद या फिर बहुत ऊंची आवाज़। तो इसके राइट ऑप्शन हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा लाउड एंड पावरफुल। ठीक है, लाउड यानी तेज आवाज़, यानी पावरफुल बहुत शक्तिशाली आवाज़ को स्टेंटोरियन कहते हैं। ठीक है, स्टेंटोरियन। तो आपको याद कैसे करना है इसको, अगर मैं ट्रिक बताऊं, अगर रटने पे भूल जाओगे, कितना रटोगे वोकैब को, अगर ट्रिक से याद करोगे तो वो थोड़ा बहुत तो याद रह ही जाएगी। स्टेन ने तोड़ा, टोर। ठीक है, तोड़ा तो क्या हुआ, पावरफुल जो लाउड थी वॉइस आई। स्टेन ने क्या तोड़ा, कुछ तोड़ा। ठीक है, स्टैन एक नाम है, स्टैन उसने तोड़ी, तोरी ये आ रहा है ना, तोरी। तो तोरी को यानी तोरी को तोड़ा। तो इस तरीके से स्टेंटोरियन मीन्स होता है तोड़ा। याद करोगे तो इसमें से क्या आ गया, जो भी साउंड आया वो कैसा था, बहुत लाउड था, बहुत ज़्यादा पावरफुल था। ठीक है, तो आपको याद हो गया होगा। अब अगर आप याद करोगे तो आपको ये ट्रिक समझ में आ जाएगी, एग्जाम में आएगा तो थोड़ा बहुत तो याद आ जाएगा। तो इससे आप रिलेट कर पाओगे और अपना आंसर इसमें से फाइंड आउट कर। स्टैन ने क्या तोड़ा, कुछ तोड़ा। ठीक है, कुछ भी था उसने तोड़ा। तो वो क्या हुआ, बहुत तेज। जब कोई चीज़ टूटती है तो वो जो साउंड होता है बहुत ज़्यादा कैसा होता है, लाउड होता है, पावरफुल होता है। अगर इसके थोड़े से और सिनोनिम की बात करूँ मैं तो एक बूमिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तोड़ने ये स्टेंटोरियन यानी लाउड का एक सिनोनिम एडिशनल वर्ड में देखूँ तो बूमिंग हो जाएगा। अगर इनमें से नहीं मिलता, इनमें से आपको 100% एग्जाम में मिल जाएगा। ब्लेयरिंग हो जाएगा, BLARING। ये सब क्या है, लाउड यानी पावरफुल के लिए ये सारे एडिशनल वर्ड है। और क्या हो सकता है, सोनो रस हो सकता है, सोनू रस हो सकता है। ठीक है, और आप लोग मुझे बता सकते हैं कमेंट करके इसका क्या हो, थंडरिंग हो सकता है, ये तो आप जानते ही हैं। थंडरिंग यानी थंडरिंग भी हो सकता है। ठीक है, और रिसाउंडिंग भी होता है, साउंडिंग भी होता है। तो ये सारे हमने एडिशनल वर्ड भी इसके देख लिए हैं। स्टेंटोरियन को हमने कैसे याद की, स्टैन ने को तोड़ा तो कैसा साउंड आया, बहुत लाउड और पावरफुल। बूमिंग, ब्लेयरिंग, सोनोरस, थंडरिंग और रिसाउंडिंग इसके क्या होंगे, एडिशनल वर्ड हो जाएंगे। तो एक वर्ड हमारा कंप्लीट हो गया, ये हमारा लाइफ टाइम के लिए कंप्लीट हो गया। अब हमको बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं, इस वर्ड को रटने की जरूरत नहीं है। हम रटेंगे नहीं, हम इनको समझेंगे और ट्रिक लगा के इनको याद करेंगे। विच वन इज द सिनोनिम ऑफ द वर्ड, कितने याद करोगे आप, अगर ट्रिक नहीं लगाओगे तो बहुत ज़्यादा रटने का तो सवाल ही नहीं उठता है। आप कितना वोकैब को रट सकते हो, नहीं रटी जा सकती है। तो हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है हमारा वो क्या है, क्वेरलस। QUERULOU है। जिसकी ट्रिक बन सकती है मैं बनाऊंगी, नहीं है तो आप उसको याद कर सकते हैं। क्वेरलस का कुछ कुछ साउंड कैसा आ रहा है, लड़ाई जैसा आ रहा है ना, क्वेरल जैसा आ रहा है ना। क्वेरल मीन्स झगड़ा करना, लड़ाई करना होता है। तो इसका जो मतलब चिड़चिड़ा, शिकायत करने वाला, इसका जो मतलब होता है चिड़चिड़ा या फिर शिकायत करने वाला। क्वेरलस यानी जो लड़ाई भी करता है, क्वेरल करता है और वो साथ में शिकायत भी करता है। तो इसका जो हो जाएगा करेक्ट स्पेलिंग, जो सिनोनिम हो जाएगा क्या हो जाएगा, कंप्लेनिंग हो जाएगा। ठीक है, इसके एक्स्ट्रा अगर वर्ड की बात करूँ मैं तो क्या हो जाएगा, एक वर्ड होता है फ्रेटफुल। फ्रेटफुल ये भी होता है, कौन सा होता है, चिड़चिड़ा होता है और हमेशा शिकायत करने वाला होता है। एक वर्ड होता है विनिंग, WHINING। विनिंग मीन्स भी होता है चिड़चिड़ा या फिर अजीब से स्वभाव का होता है। ग्रम्बलिंग भी होता है, GRUMBLING। आई थिंक यही स्पेलिंग है, ग्रम्बलिंग भी होता है। एंड कैप्शियस भी होता है, CAPTIOUS, कैप्शियस भी होता है। एंड एक वर्ड होता है पीविश, विश यानी पी के वो क्या करता है, चिड़चिड़ा हो जाता है। ठीक है, कैप लगा के क्या अपने आप को कैसा समझता है, बहुत कंप्लेन करता है कि मुझे भी ऐसा कैप चाहिए। ठीक है, ग्रमिंग करता है। ठीक है, विनिंग करता है, फ्रेटफुल है बहुत ज़्यादा, तो वो कैसा है, कंप्लेनिंग है। और क्वेरलस यानी कि हमेशा शिकायत करने वाला है। तो याद हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट भी है
विच वन ऑफ द सिनोनिम ऑफ द वर्ड ऑथेंटिक, तो आपको बताइए इसकी कोई ट्रिक भी जरूरत नहीं है हमें। ऑथेंटिक का मतलब असली या फिर विश्वसनीय होता है, तो इसके और भी एक्स्ट्रा वर्ड, इसका जो करेक्ट सिनोनिम क्या हो जाएगा, इसका जेन्युइन हो जाएगा। और इसके एडिशनल सिनोनिम की बात करूँ मैं तो वोनाफाइडे, BONAFIDE, वोनाफाइडे हो जाएगा। और क्या हो जाएगा, वैलिड हो जाएगा। और क्या हो जाएगा यहाँ पर, लेजिटमेट हो जाएगा, LEGITMAT, लेजिटमेट हो जाएगा। एक्चुअल हो जाएगा। ये तो सारे सिंपल हैं, आपको आते ही होंगे। वेरिटेबल भी हो जाता है, इसका एक वर्ड होता है वेरिटेबल, ठीक है। वेरियस चीज़ें टेबल में थी तो कैसी लगी, हमें जेन्युइन लगा वहाँ पर खाना खाना, इस तरीके से याद करो। बोना मीन्स तो रूट ही वर्ड है अच्छा होने का, बोनाफाइडे बैडल हो गया, लेजिटिमेट हो गया, इलेजिटिमेट जो बच्चे होते हैं उनके लिए यूज़ किया जाता है। एक्चुअल तो आप सब जानते हो। वेरिटेबल का भी याद कर लो, ये बहुत अच्छा वर्ड है। वेरिटेबल यानी क्या हो जाएगा, ऑथेंटिक यानी मीन्स यानी असली या फिर विश्वसनीय। नेक्स्ट वी हैव सिनोनिम बताना है इसका भी हमें, एब्सकॉन्ड। एब्सकॉन्ड का मतलब क्या है, एब्सकॉन्ड का मतलब होता है फरार हो जाना, यानी कि बिना उसके बताए या फिर बिना सजा के बाहर हो जाना, भाग जाना, एब्सकॉन्ड। ये याद होगा, आई थिंक आपको बार बार पढ़ा होगा आपने, थोड़ा सा कॉमन वर्ड है, एब्सकॉन्ड को याद कर लो। इसके अगर सिनोनिम की बात करूँ तो फ्री सीक्रेटली हो जाए, चुपचाप भाग जाना, तो एब्सकॉन्ड यानी फ्री सीक्रेटली। इसके और भी वर्ड की बात करूँ मैं तो डी कैंप हो जाना, DECAMP, यानी वो अपने कैंप से भाग गया, कैंप से भाग गया, इसको ऐसे याद करो, ठीक है। बोल्ट हो जाएगा, BOLT, बोल्ट फ्रॉम द ब्लू होता है ना, अचानक, बोल्ट का मतलब अचानक, बोल्ट फ्रॉम द ब्लू एक इडियम फ्रेजेस का क्वेश्चन आता है, बोल्ट फ्रॉम द ब्लू यानी अचानक से कुछ अनएक्सपेक्टेड होना। तो एस्केप हो जाना, ESCAP, एस्केप मीन्स भी होता है बच जाना, SCRAM, स्क्रैम मीन्स भी होता है बचना, और बेमूज मीन्स भी होता है बचना। तो बेमूज को बम्बू से याद कर लो, बम्बू मीन्स होता है बांस होता है, आप सब जानते होगे, और बांस मीन्स बांस के पीछे से छुप के वो भाग गया, यानी सीक्रेटली वो बच गया। तो ये सब हो जाएंगे। नेक्स्ट भी है लैकोनिक। लैकोनिक का क्या मतलब होता है, लैकोनिक का मतलब होता है कम शब्दों वाला, यानी संक्षिप्त जो होता है। तो इसका जो हो जाएगा सिनोनिम की, जो ब्रीफ हो जाएगा, ब्रीफ यानी कंसाइज, ठीक है, ब्रीफ एंड कंसाइज हो जाएगा। लैकोनिक यानी लैक से वर्ड बना है, लैक, ठीक है, LAC के होता है ना, लैक मीन्स कमी होती है, ठीक है, कमी होती है, वहीं से ये इसको याद कर लो, लैक। तो लैक मीन्स कमी हो गया ना, ब्रीफ और कंसाइज हो गया। इसके एडिशनल सिनोनिम की बात करूँ तो मैं हो जाएगा टर्स हो जाएगा, टर्स मीन्स भी होता है संक्षिप्त में, ठीक है। और ससेंट भी होता है, SUCCINT, हाँ डबल C बनता है ससेंट में, स्पेलिंग से देख लेना। इसको पाइथी भी होता है, PHITH, पाइथी भी होता है। एंड कॉम्पैक्ट होता है, कॉम्पैक्ट पाउडर होता है ना, छोटे से पाउडर इस तरीके से दे दिया जाता है, कॉम्पैक्ट पाउडर होता है, गर्ल्स जानती होंगी कॉम्पैक्ट पाउडर होता है। टेसिटर्न भी होता है, टेसिटर्न यानी कम बोलने वाला, टर्न कम बोलने वाला। तो याद हो गया, लेकोनिक मीन्स होता है लैक से बना, कमी हो जाता है, ब्रीफ एंड कंसाइज, जो इसका मतलब टर्स भी होता है, टेंस नहीं ये टर्स आ रहा है, पाइथी भी होता है, ससेंट भी होता है, कम कॉम्पैक्ट भी होता है, टेसिटर्न भी होता है। नेक्स्ट भी है, ये क्या है, परफर्वेंट, ठीक है। परफर्वेंट का मतलब क्या होता है, इसका जो मतलब अत्यंत उत्साही यानी उग्र, यानी एक तो मतलब होता है बहुत ज़्यादा खुश होना, एक मतलब होता है उग्र भी होता है। तो इसका जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, इंटेंस हो जाएगा, करेक्ट सिनोनिम हो जाएगा इसका, इंटेंस हो जाएगा। और इसका क्या हो जाएगा, परफर्वेंट का क्या हो जाएगा, यानी उग्र होना, जो स्वभाव से उग्र होते हैं या जो बहुत ज़्यादा उत्तेजित होते हैं, खुश होते हैं, उत्साही होते हैं, उनके लिए हम ये वर्ड यूज़ करते हैं। तो जो उग्र है, जो क्या है, उत्साही है, उसके लिए और क्या क्या वर्ड हो जाएंगे, और क्या हो सकता है, जेलस हो सकता है इसके लिए, JEALOUS, जेलस हो सकता है इसके लिए। जे वाला नहीं है ये, जेलसी वाला तो जे से बनता है, जेलस मीन्स खुशी होती है, ठीक है, जील से बना है, जेलस मीन्स खुश होना बहुत ज़्यादा। फर्वेंट भी होता है, FERVENT, फर्वेंट होता है। पैशनेट भी होता है, PASSIONAT, पैशनेट होता है। वेहीमेंट भी होता है, BEHEMENT, वेहीमेंट भी होता है। इम्पैशनेट भी होता है, IMPASSIONE, इम्पैशनेट भी होता है। तो ये सारे हमने एडिशनल वर्ड भी इसके देख लिए हैं। नेक्स्ट देखते हैं कैप्रिशियस। कैप्रिशियस को याद करने का तरीका मैं बताती हूँ आपको, कैसे याद करोगे, ठीक है। एक तो इसका मतलब होता है मनमौजी होता है, जो अपने मन के काम करता है। अगर आपको लिखना है तो आप नोटबुक में लिख सकते हैं, मनमौजी, मन का क्या होता है, मौजी, कुछ लोग अपने मन का करते हैं ना, आई थिंक मैंने हिंदी सही लिखा है ना, मनमौजी ऐसे लिखते हैं ना। और एक होता है अस्थिर होना, ठीक है। दो इसके मतलब होते हैं, एक तो मनमौजी अपने काम करने वाला, एक होता है अस्थिर, जो मतलब जो चेंज होता रहे, ठीक है, चेंजेबल भी होता है, इसका सिनोनिम होता है। तो इसको कैप्रिशियस को कैसे याद रखोगे, देखो इसमें एक वर्ड आ रहा है कैप। देखो कैप जो होता है ना, कैप
कैप लगाने वाला अपने सर को इधर-उधर घुमाता रहता है ताकि उसका कैप सारे लोग देख लें। तो कैप्रिशियस कैसे होते हैं? मनमौजी होते हैं, अपने सर को इधर-उधर घुमाते रहते हैं। जस्ट ट्रिक बस आपको याद करना है। कैप लगाने वाले बिल्कुल भी दिल पे नहीं लेंगे। बट ये ट्रिक है। कैप्रिशियस का मतलब होता है अस्थिर होता है, यानी कैप लगाने वाला जो व्यक्ति होता है वो मनमौजी होता है और वो अपने सर को अस्थिर करता है, मतलब चेंज करता रहता है, इधर भी देखेगा उधर भी देख ताकि सारे लोग उसका कैप देख लें। तो इसका जो एडिशनल सिनोनिम क्या हो जाएगा? फिकल भी हो जाएगा। फिकल माइंडेड पर्सन होते हैं ना, फिकल अस्थिर पर्सन, अस्थिर बुद्धि वाले होते हैं। विम्सिकल भी हो जाता है, विम्सिकल भी होता है, इसका एक वर्ड होता है। एंड मर्क्यूरियल होता है, मरकरी जैसा चेंज होने वाला। मर्क्यूरियल बहुत अच्छा वर्ड है, आ सकता है एग्जाम में, किसी भी एग्जाम में आ सकता है। वोलाटाइल भी होता है, वोलाटाइल बार बार पूछा गया है। आर्बिट्री भी होता है, ARBITRARY, ठीक है। आर्बिट्री मीन्स होता है, आर्बिट्री मीन्स भी होता है अस्थिर। वोलाटाइल मीन्स होता है बार बार चेंज होने। मर्क्यूरियल भी चेंजेस। विम्सिकल यानी मनमौजी टाइप का। फिकल यानी मनमौजी, ठीक है। नेक्स्ट भी है एग्जिक्यूअस। एग्जिक्यूस का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है बहुत कम, ठीक है। एग्जिक्यूस का मतलब होता है बहुत कम, ठीक। तो जो एग्जिक्यूस को कैसे याद करोगे? जो क्या नाम है, शादी के बाद जब एक्स होती है ना, चाहे एक्स गर्लफ्रेंड हो चाहे एक्स बॉयफ्रेंड हो, बहुत कम मिलने आ पाते हैं लोगों से, तो उसको ऐसे याद करेंगे। एक्स जो उसकी थी वो उससे कम मिलने आती थी, यानी जो हो जाएगी तो इसका मतलब हो जाएगा बहुत कम, ठीक है। कम या फिर अल्प मिलने आती थी, अल्प हो जाएगा बहुत कम। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा, उसका जो सिनोनिम हो जाएगा वो हो जाएगा, क्या हो जाएगा? स्कैंटी हो जाएगा, मीगर हो जाएगा। एक वर्ड हो जाता है मीगर, मीन्स भी कमी होती है, MEAGER, मीगर मीन्स भी कमी होती है। और इसके वर्ड देखते हैं, सिनोनिम हो जाएगा डिमिनुटिव हो जाएगा, DIMINUTIVE, डिमिनुटिव मीन्स होता है बहुत कम होता है। पाल्ट्री, PALTRY, उसकी पार्टी में कमी लोग आए, इसको पार्टी से याद कर लो। सिलेंडर, SLENDER, सिलेंडर में बहुत कम गैस है, बहुत कम इस समय पे सिलेंडर भी मिल रहे हैं, सिलेंडर भी याद कर लो इस तरीके से। एंड स्पार्श, SPARSE, स्पार्स भी मीन्स कमी हो जाता है। इनएडिक्वेट भी होता है, QUATE, इनएडिक्वेट भी होता है। इसका मतलब, इन सब का मतलब होता है कम होना, कमी होना। तो इसको हमने कैसे याद किया? एग्जिगुअस, यानी उसकी जो एक्स है वो उससे एक्स से बहुत कम मिलने आती है, तो कमी हो जाएगा। ये सारे वर्ड एक्स्ट्रा जो मैंने लिखाए हैं, मीगर, डिमिनुटिव, पाल्ट्री, सिलेंडर, स्पार्स, इनएडिक्वेट, तो ये सारे भी याद कर लेना। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट बेनिवोलेंट। बेनिवोलेंट में रूट बॉडी बेनी है, बेनी मीन्स होता है लाभदायक, तो इसको याद करने की जरूरत ही नहीं है हमें ट्रिक से, तो इसको तो सभी को पता है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा क्या हो जाएगा? तो ये आप लोग मुझे कमेंट करके इसका आंसर देंगे। एडिशनल वर्ड में इसके लिखा देती हूँ। और क्या हो सकता है? अल्ट्रिस्टिक हो सकता है, TURIS, अल्ट्रिस्टिक भी हो जाएगा। और क्या हो सकता है इसका? फिलेंथ्रोपिस्ट भी हो जाता है, फिलेंथ्रोपिक भी हो जाता है, ह्यूमन हो जाता है, ह्यूमन हो जाता है, ठीक है। और मैग्नानिमस भी हो जाता है, मैग्नानिमस भी हो जाता है। बिनाइन भी हो जाता है, BENIGN, यानी सीधा साधा भोला वाला। तो इसका आप लोग मुझे बताएंगे तो इसमें से कौन सा इसका राइट ऑप्शन होगा। और होमवर्क मुझे कमेंट करना है ताकि मुझे भी पता चले कि आप लोगों को समझ में आया या वीडियो आपको अच्छा लगा। कलर चेंज कर लूँ क्या? चलो रेड कर लेती हूँ, चलो ठीक है, थोड़ा सा रेड करते हैं। तो अब ये है मेटिकुलस। मेटिकुलस का मतलब होता है, जब मैंने इसको याद किया ना था, तो मैंने इसको इस तरीके से याद किया, जब ये वर्ड बहुत मुश्किल से याद हो रहा था, रटने पे याद ही नहीं हो रहा था, तो मैंने इसको याद किया। मैट होती है ना, जो मैट बिछाने वाली होती है, वो अपनी मैट के लिए बहुत ज़्यादा केयरफुल है। जैसे वो योगा वगैरह करता है ना, तो बहुत अपनी तुरंत ही क्या करता है, वो अपनी मैट को उठा के रख लेता है। तो वेरी केयरफुल, इस तरीके से याद किया था मैंने इसको, क्योंकि मुझे याद ही नहीं हो रहा था जब मैं पढ़ती थी ना, तब की बात बता रही हूँ मैं। तो हो जाएगा वेरी केयरफुल हो जाएगा। प्रिसाइज भी होता है इसका, एक हो जाएगा PRECI, ऐसी प्रिसाइज होता है, ठीक है। और इसके स्पेलिंग बताऊँ मैं, बहुत अच्छे इसके एक हो जाता है, इसका एक मतलब होता है अति सावधान भी होता है, और एक मतलब होता है सूक्ष्म भी होता है। इसका हिंदी मतलब होता है सूक्ष्मता से जो चीज़ों को देखता हो, बहुत प्रिसाइज हो, इस तरीके। फास्टिडियस, FAST, ये तो स्पेलिंग दिया जाता है एग्जाम में, DIOUS, ये वाला दिया जाता है। अगर ये दिया जाएगा तो ऑप्शन में ये रहा होगा, हमेशा देखना। फास्टिडियस, जिसको बहुत मुश्किल से जो खुश होता है, जो क्या हो, बहुत केयरफुल हो, बहुत मुश्किल से खुश होता हो, तो उसको फास्टिडियस बोलते हैं। एक होता है साइन, SENTIOUS, ठीक है। कंशाइंशियस भी होता है,
कल मैंने आपको जो स्पेलिंग वाला जो चैप्टर दिया था उसमें इसकी स्पेलिंग दी थी। कंसेंशियस मीन्स होता क्या होता है, बहुत ज़्यादा केयरफुल होना छोटी-छोटी चीज़ों को लेकर क्या होते हैं वो बहुत ज़्यादा केयरफुल होते हैं। तो ये सब हो जाएगा, कंसेंशियस हो जाएगा। एंड एक वर्ड, एक मतलब एक होता है वर्ड एग्जैक्ट भी होता है, एंड एक होता है पेन स्टेकिंग, ठीक है। पेन स्टेकिंग ये वर्ड भी होता है, पेन स्टेकिंग भी होता है, इसका मतलब भी होता है अति आवश्यक या फिर सूक्ष्म भी हो जाएगा इसका मतलब। स्क्रूपलस भी होता है, SCRUPULOUS, SCRUPULOUS, स्क्रूपलस भी होता है इसका मतलब, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं 11 नंबर, विच वन इज द सिनोनिम ऑफ द वर्ड एवेंशिएंट। एवेंशिएंट का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है क्षणभंगुर या फिर गायब होने वाला, जो बहुत ज़्यादा शॉर्ट लिव्ड हो। क्या हो इसका, हो जाएगा करेक्ट सिनोनिम शॉर्ट लिव्ड हो जाएगा। या फिर क्या हो जाएगा इसका, इसके वर्ड देख लेना आ सकते हैं, वैनिशिंग हो जाता है इसका, वैनिश होने वाला, यानी क्षणभंगुर की बात करी। एवेंशिएंट यानी एवेंशिएंट का मतलब होता है थोड़ी ही देर रहने वाला, यानी क्षणभंगुर यानी वो चला जाएगा, ठीक है, बहुत कम समय पर रहने वाला, गायब होने वाले बात करता है। तो हो जाएगा इसका एफीमेरल हो जाएगा। एफीमेरल भी मीन्स यही होता है, एफीमेरल हो जाएगा। एंड क्या हो जाएगा, फ्लीटिंग, फ्लीटिंग शॉर्ट लिव्ड हमने देख लिया। फ्लीटिंग यानी भागता हुआ, ठीक है। फेडिंग यानी फेड हो रहा है वो। और क्या करेंगे, ट्रांजिएंट है, ट्रांजिएंट है, SIENT ट्रांजिएंट भी है। एंड अभी मेरा हमने फ्यूजिटिव भी है, भगोड़ा है, फ्यूजिटिव मीन्स होता है भगोड़ा, जो भाग जाता है। तो ये सारे वर्ड इसके देख लेना, ये सारे वर्ड इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इनको लगा लो एग्जाम में, इन्हीं में से ऑप्शन दिए जाते हैं। नेक्स्ट भी है एफीमेरल। एफीमेरल का क्या हो जाएगा, एफीमेरल को अभी हमने इसके जस्ट ऊपर देखा था। एफीमेरल लिखा है क्या मैंने, हाँ ये रहा। एफीमेरल मीन्स क्या होता है, बहुत कम समय के लिए रहने वाला। तो इसका करेक्ट सिनोनिम क्या हो जाएगा, ट्रांजिएंट हो जाएगा, यानी कि कम समय तक रहने वाला, ठीक है। शॉर्ट लिव्ड, ट्रांजिटरी, फ्लीटिंग, एवेंशिएंट, मोमेंट्री, मोमेंट्री वहाँ रह गया तो चलो यहाँ लिख देती हूँ मोमेंट्री। तो ये सब क्या है, इसके एडिशनल सिनोनिम है। मोमेंट्री में TARY होता है, TRY नहीं होता, इसको स्पेलिंग देख लेना इसकी, ठीक है। एवेंशिएंट की स्पेलिंग देख लेना, EVAN के बाद ESCENT, एवेंशिएंट होता है, ठीक है। शॉर्ट लिव्ड हो जाए, ट्रांजिटरी हो जाएगा, ट्रांजिएंट हो गया ना। तो और भी आ सकता है, ट्रांजिटरी भी आ सकता है, TRANSITOR, ट्रांजिटरी हो जाता है। एसिडुअस, एसिडुअस का क्या होता है, एसिडुअस को हम 80 से याद करेंगे, ठीक है। 80 जानते हो, 80 होता है, आप लोग बहुत इंग्लिश पढ़े हो शायद 80 नहीं जानते हो। एसिडुअस को हम किससे याद करेंगे, 80 से याद करेंगे। उसने क्या किया, 80 घंटे काम किया, तो वो क्या किया, हार्ड वर्क किया उसने। एसिडुअस यानी 80 घंटे उसने काम किया, एसिडुअस किया। एसिडुअस को हमने 80 से याद किया, ठीक है, 80 से याद किया। और इसके क्या हो जाएंगे, इसका करेक्ट वर्ड हो जाएगा, सिनोनिम हो जाएगा, हार्ड वर्किंग हो जाएगा। और इसके क्या हो जाएगा, डिलीजेंट, DELIGENT, वो बहुत दिल से हार्ड वर्क करता है, डिलीजेंट है, दिल से हार्ड वर्क करता है। दिल आया ना वर्ड यहाँ पे, दिल, दिल से याद कर लो, डिलीजेंट है। इंडस्ट्रियस है, INDUSTRIOUS, इंडस्ट्री यानी वो इंडस्ट्री में दिन रात काम करता है, बहुत हार्ड वर्किंग है। शेड्यूलस, शेड्यूलस है, ठीक है, वो शेड्यूल बना के काम करता है। शेड्यूलस मीन्स शेड्यूल बना के काम करता है, इस तरीके से। ये मैं ट्रिक बता रही हूँ आपको, इन सबका मतलब ये नहीं कि शेड्यूल बना के काम करता है, इंडस्ट्री में काम करता है, दिल से काम करता है, ये मैं ट्रिक बता रही हूँ याद करने की, ठीक है। पर दृढ़ निश्चयी है। और एक वर्ड होता है पर, PERSEVERING, परसिवरिंग है, टायरलेस है, वो बिना थके काम करता है। तो ये इसके सारे एडिशनल सिनोनिम हो जाएंगे, ठीक है। ये सब क्या हो जाएंगे, इसके एडिशनल सिनोनिम हो जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं ऑब्स्टिनेट। ऑब्स्टिनेट का मतलब क्या होता है, ऑब्स्टिनेट का मतलब होता है जिद्दी या फिर अड़ियल, स्टबन हो जाएगा। इसका करेक्ट स्पेलिंग क्या हो जाएगा, स्टबन, स्टबन हो जाएगा इसका। एंड म्यूलिश हो जाएगा, यानी गधे की तरह काम करने वाला, जिद्दी, म्यूलिश, काम करता ही रहता है, उसको खाने पीने की चिंता नहीं रहती, म्यूलिश एक होता है, इसका सिनोनिम हो जाएगा। और क्या हो जाएगा इसका, टेनेशियस हो जाएगा, TANACIOUS, ठीक है, वो बिना टाइम देके काम करता रहता है। टेनेशियस, ऑब्ड्यूरेट हो जाएगा, ऑब्ड्यूरेट हो जाएगा, ऑब्ड्यूरेट होता है इसका एक वर्ड होता है, ऑब्ड्यूरेट होता है। इंट्रैक्टेबल होता है, स्टबन तो हमने देख लिया है, तो इसका ये ऑब्स्टिनेट मीन्स होता है जिद्दी। तो म्यूलिश, ऑब्ड्यूरेट, टेनेशियस, इनको याद रखना है। नेक्स्ट भी है सागाशियस। सागाशियस का मतलब क्या होता है, सागाशियस का मतलब होता है चतुर, बुद्धिमान, ठीक है। सागाशियस मीन्स होता है, सागा को याद कर लो 100,
जिसके पास 100 रुपए है यानी वो इस समय पे बुद्धिमान है, ठीक है। 22, तो इस तरीके से हमने इसको याद किया, वाइज हो जाएगा इसका। और इसके बहुत अच्छे जो वर्ड है इसको देख लो, एस्ट्यूट होता है, एस्ट्यूट होता है एक वर्ड, एस्ट्यूट होता है, श्र्यूड होता है, SHEWD, श्र्यूड होता है, ठीक है। ज्यूडियस होता है, DIC, ज्यूडियस की स्पेलिंग क्या होती है मुझे याद नहीं आ रही, JUDICIOUS, आई थिंक ये होती है ज्यूडियस की स्पेलिंग, ठीक है। पर्सपिकेशियस होता है, जिसके पास पर्स में पैसा है यानी बुद्धिमान है वो, पर्स, ठीक है। क्या करेंगे इसको, पर्स, PKCIOU, पर्सपिकेशियस होता है वो। सेपियंट होता है, SAPIENT, सेपियंट होता है। तो ये सब इसके क्या हो जाएंगे, श्रूड, SHREWD, श्रूड है, तेज बुद्धि का है। तो ये सब क्या हो जाएंगे इसके एडिशनल सिनोनिम, सागाशियस के हो जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं, विच वन ऑफ द सिनोनिम ऑफ द प्लेसिड। प्लेसिड का मतलब क्या होता है, प्लेसिड का मतलब होता है एकदम शांत गंभीर, प्लेसिड, ठीक है, शांत, जो क्या है, गंभीर है, गंभीर है, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसका काम हो जाएगा, सिनोनिम की बात करें ना अभी 25 तक हम सिनोनिम देख रहे हैं, तो काम हो जाएगा इसका, ठीक है, शांत हो जाएगा। तो सेरेने, SERENE, सेरेने, कंपोज्ड, COMPOSED, कंपोज्ड हो जाएगा, शांत होता है। ट्रैंक्विल, TRANQUIL, ट्रैंक्विल मीन्स भी शांति होती है। अनरफल्ड, RFF, अनरफल्ड, ठीक है, शांति होती है। हेल्सियन डेज होते हैं, HALC, हेल्सियन डेज होते हैं ना, डे शांति वाले दिन, ये ईडियम फ्रेज आता है, फ्रेज होती है ये, क्या होता है, पैसिफिक, शांति। तो ये सारे वर्ड भी एडिशनल जो मैंने बताए इसको याद कर लेना, यहाँ तो इसका ही हो जाएगा। रेप्रीमेंट, रेप्रीमेंट मीन्स क्या होता है, रेप्रीमेंट मीन्स होता है डांटना, फटकारना, ठीक है, डांट लगाना, फटकार लगाना। तो इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पे स्कोल्ड हो जाएगा। एडिशनल वर्ड इसके देख लें तो चाइल्ड होता है, बच्चे को बहुत ज़्यादा डांटा, चाइल्ड को डांटा, ठीक है, चाइल्ड को बहुत ज़्यादा डांटा। ऐड क्या किया, बी रेट किया, बी रेट किया, उसको बहुत बुरी तरीके से रेट किया, तो उसको क्या किया, यानी उसको डांटा, उसको रेट यानी बहुत गंदी तरीके से उसको रेट किया, बहुत गंदा बोला उसको। एडमोनिश किया उसको। कास्टिगेट किया, कास्टिगेट किया, उसकी कास्ट के बारे में कुछ बोला, कास्टिगेट किया उसको, कोई भी दिल पे नहीं लेगा, जस्ट ट्रिक है याद करने की। रिप्रूव किया उसको, ठीक है, उससे कहा कि तुम रिप्रूव करो नहीं तो तुम्हें डांट पड़ेगी, इस तरीके से ये सारे वर्ड भी याद कर लो। कैंडिड, कैंडिड का मतलब क्या होता है, कैंडिड का मतलब होता है एकदम क्लियर, ठीक है, जो क्या हो, ऑनेस्ट हो, क्लियर हो। तो फ्रैंक हो जाएगा, इसका सिनोनिम हो जाएगा। एंड इसके एडिशनल वर्ड की बात करूं मैं तो क्या हो जाएगा, फोर्थ राइट हो जाएगा, फोर्थ राइट हो जाएगा। डायरेक्ट हो जाएगा, इसका एक वर्ड हो जाएगा, डायरेक्ट हो जाएगा। इंजेनुअस हो जाएगा, इन सब का मतलब क्या होता है, साफ सुथरा, एकदम ईमानदार। आउट स्पोकन हो जाएगा, आउट स्पोकन हो जाएगा, POKEN, आउट स्पोकन हो जाएगा, ठीक है। एंड फोर्थ नाइट हमने देख ली जो आउट स्पोकन, एक होता है गाइललेस, GUILESS, गाइललेस। तो हमने ये सारे इसके सिनोनिम देख लिए हैं। नेक्स्ट वी हैव फेकलेस, फेकलेस, फेक से क्या याद आ रहा है, कुछ फेक आ रहा है ना, ये वर्ड याद आ रहा है ना, फेक जो चीज़ें झूठी होती हैं, पढ़ने में आ रहा है ना, फेकलेस। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका मतलब होता है निकम्मा या फिर गैर जिम्मेदार, जो बेकार पर्सन होता है, ठीक है, इनइफेक्टिव पर्सन होता है। जो फेक होते हैं, निकम्मे होते हैं, जो बिल्कुल गैर जिम्मेदार होते हैं, ठीक है, उनसे कह दो कोई जिम्मेदारी दी है तो वो एकदम फेक निकल गया, कोई जिम्मेदारी नहीं निभाई, इस तरीके से याद कर लो इसको, इनइफेक्टिव हो जाएगा इसके। और एडिशनल अगर वर्ड देखूँ मैं तो हो जाएगा फ्यूटाइल होता है एक वर्ड, फ्यूटाइल होता है इसका वर्ड एक, ठीक है। बर्थलेस होता है, बर्थलेस हो जाएगा इसका, ठीक है। शिफ्ट कोई भी शिफ्ट नहीं कर रहा है यानी शिफ्ट लेस हो जाएगा वो। इनकम्पिटेंट हो जाएगा, ठीक है। फ्यूटाइल हमने देख ली, इररिस्पॉन्सिबल हो जाएगा, बर्थलेस हो जाएगा, शिफ्ट लेस हो जाएगा। तो ये सारे इसके एडिशनल सिनोनिम हो जाएंगे। नेक्स्ट भी ऑडेशियस, यानी उसके पास में एक ऑडी कार है, यानी याद कैसे करोगे, ऑडा याद आ रहा है ना, ऑडेशियस, ठीक है, ऑडी कार है उसके बाद, यानी वो बहुत ज़्यादा बोल्ड है और वो क्या है, एकदम ढीठ है। उसने कहा कि मुझे ऑडी कार ही चाहिए, इसको ऐसे मैंने याद किया, कैसे, ऑडी कार से याद किया, ठीक है। उसने कहा कि मुझे एक ऑडी कार ही चाहिए, बहुत ज़्यादा ढीठ है यानी बोल्ड है, इस तरीके से याद किया। और इसके एडिशनल वर्ड क्या हो जाएगा, इंटरप्रेट हो जाएगा,
इंट्रेपिड हो जाएगा, ठीक है। इंट्रेपिड मीन्स होता है साहसी भी होता है, एक मतलब इसका ढीठ भी होता है, जो बात नहीं, डॉन्टलेस, DAUNTLES, जिस पर डांट का कोई असर ना हो, यानी कि जो बहुत बोल्ड है, ठीक है। ब्रेजन भी होता है, BRAZEN, ब्रेजन भी होता है, इसका मतलब होता है, एक होता है इसका मतलब बोल्ड, तो हमने देख ही लिया। एक मतलब होता है वेंचरसम, वेंचरसम भी होता है, इसका मतलब भी होता है, क्या होता है, ढीठ। और एक एक तो मतलब इसका ढीठ होता है, एक मतलब उसका होता है साहसी भी होता है, इसके दो मतलब होते हैं। जैसा एग्जाम में आ जाए वैसा ऑप्शन चूज करना। वोसीफेरस, वोसीफेरस, ठीक है। वोसी जो रूट वर्ड है उसका मतलब भी होता है यानी कि बहुत तेज बोलना, और यानी कि एकदम लाउड होना, ठीक है। इसका जो हो जाएगा लाउड एंड नॉइजी हो जाएगा, लाउड हो जाएगा, लाउड एंड नॉइजी, वोसीफेरस, ठीक है। वोसीफेरस, तो इसका हो जाएगा लाउड एंड नॉइजी हो जाएगा। और भी सिनोनिम इसके देखें तो हो जाएगा क्लैमोरस भी होता है, इसका होता है, एक होता है ब्लेटेंट भी होता है, BLATENT, ब्लेटेंट भी होता है इसका मतलब, BENT बेहीमेंट भी होता है इसका, PEMENT वेहेमेंट, बोइस्टरस भी होता है, BOISTEROUS, ठीक है, ये भी होता है। स्ट्राइडेंट भी होता है, STRIDENT, स्ट्राइडेंट भी होता है, ठीक है। तो ये सारे वर्ड भी आपको याद रखने। दर्थ मीन्स क्या होता है, दर्थ यानी कमी होना, ठीक है। तो कमी का हमें क्या बताना है, यहाँ पर सिनोनिम बताना है। दर्थ मीन्स कमी यानी अकाल पड़ना, तो क्या हो जाएगा इसका, स्कैसिटी हो जाएगा, और लैक भी हो सकता है, तो एक होता है वर्ड लैक हो जाएगा, लैक मीन्स भी कमी होती है। पॉसिटी, POSCIT, पॉसिटी मीन्स भी कमी होती है। शॉर्टेज हो गई, SHORTAG, शॉर्टेज हो गई किसी चीज़ की। एंड डेफिशिएंसी हो गई, खून की कमी होती है ना, डेफिशिएंसी, CIENCY, डेफिशिएंसी हो गई। एंड क्या हो गया, वांट यानी ज़रूरत है उसको, यानी कमी हो गई है उसके पास में। इनसफिशिएंसी है, इन ये तो बड़ा याद होगा, सफिशिएंसी का मतलब होता है यानी सही मात्रा में होना, और इनसफिशिएंसी का इन लग गया, यानी इनका मतलब भी होता है नो, यानी सफिशिएंट नहीं है, यानी कि कमी हो गई, ENCY। नेक्स्ट भी है मैग्नानिमस, मैग्नानिमस का मतलब होता है बड़े दिल वाला। तो बड़े दिल वाले को हम कैसे याद करेंगे, इसका मतलब होता है जेनरस या फिर नोबल, ठीक है। तो हो जाएगा बड़े दिल वाला। तो आप सब जैसे बड़े दिल वाले हैं तो वीडियो को लाइक भी कर दिया करो, एंड एक ऑप्शन आता है हाइप भी कर दिया करो, एंड कमेंट्स करो, तो कर सकते हो आप लोग, तो थोड़ा बहुत तो आप भी कर सकते हो। इतनी गर्मी में मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना रही हूँ, फ़ैन भी बंद है, AC भी बंद है, क्योंकि इसमें अब चलाओ तो आवाज़ आती है, तो थोड़ा बहुत तो रिवार्ड मिलना चाहिए हमें भी। तो बिग हार्टेड हो जाएगा, HEARTED, बिग हार्टेड हो जाएगा इसका, ठीक है। बेनिफिसेंट भी हो सकता है इसका, ठीक है। नोबल माइंडेड भी हो जाता है, नोबल, MIND, नोबल माइंडेड। फॉरगिविंग भी हो जाता है, बड़े दिल वाला, माफ़ करने वाला, फॉरगिविंग भी हो जाता है। एंड हो जाता है अनसेल्फिश भी हो जाता है, अनसेल्फिश भी हो जाता है, यहाँ लिख दूँ, SELFISH, अनसेल्फिश भी होता है। तो ये सारी वर्ड भी याद करने हैं आपको। इरूडाइट का मतलब क्या होता है, इरूडाइट का जो मतलब हो जाएगा वो हो जाएगा विद्वान या फिर शिक्षित हो जाता है, तो स्कॉलरली या फिर लर्न बोलते हैं हम इसको, तो हो जाएगा स्कॉलरली हो जाएगा। इसका एक मतलब ARNED, यानी जिसको बहुत कुछ आता है। इरूडाइट है जो कि बहुत ज़्यादा कैसा है, विद्वान है, शिक्षित है, तो नॉलेजेबल भी हो जाएगा। लिटरेट आपको पता ही है, एंड एकेडमिक आपको पता है, वेल रीड भी पता है आपको, कल्चर भी पता है, तो इनकी ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट भी है इंडोलेंट, और ये हमारा लास्ट सिनोनिम है, उसके बाद हम एंटोनिम को पढ़ने वाले हैं। इंडोलेंट का मतलब होता है बहुत आलसी, ठीक है। इंडोलेंट यानी आलसी, यानी सुस्त जो बड़ा रहता है, तो उसके बाद याद कर लो, एग्जाम में आते हैं। स्लॉथफुल होता है एक वर्ड, ठीक है, स्लॉथफुल यानी कि लेजी, लिथार्जिक, लेथार्जिक भी होता है एक, ठीक है। स्लगिश, LUGGISH, स्लगिश होता है। आइडियल यानी फालतू में पड़ा है। इनएक्टिव है, एक्टिव ही नहीं, इनएक्टिव, इनएक्टिव है, ठीक है। तो अब हम पार्ट 2 में इसका क्या देखेंगे, एंटोनिम। अब हमने क्या करना है, इनके उल्टा देखना है, एंटोनिम देखना है, विलोम शब्द बताने हैं हम इनके, ठीक है। तो सबसे पहला वर्ड है हमारे पास में कंटुमेशियस, कंटुमेशियस, इसका जस्ट उल्टा बताना। पहले इसकी हिंदी क्या होती है, इसका मतलब होता है अवज्ञाकारी, यानी ढीठ, बात ना मानने वाला, ठीक है। तो हो जाएगा, इसका उल्टा जानना है ना हमें, तो स्टबन, यानी इसका मतलब क्या होता है, जिद्दी, यानी जिद्दी, वही बात, जिद्दी या ढीठ, तो ये तो इसका क्या हो गया, सिनोनिम हो जाएगा, ठीक है। स्टबन यानी रिवेलियस भी सिनोनिम, डेफिएंट भी, बात ना मानने वाला सिनोनिम। एंटोनिम पूछा है ना, सबमिसिव हो जाएगा, यानी कि अपने आप को सौंप देना। ओबीडियंट हो जाएगा इसका, OBEDIENT, इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, ओबीडियंट। ये सब क्या है, बात मानने वाले, बात, कंफ्यूज नहीं होना है, मानने वाले, ठीक है, बात मानने वाले। ओबीडियंट हो जाएगा, ठीक है। ट्रैक्टफुल हो जाएगा, ट्रैक्टेबल हो जाएगा, ट्रैक्टेबल हो जाएगा।
एंड क्या हो सकता है इसका, डिफरेंशियल हो जाए, DERENTIAL। डिफरेंशियल मीन्स होता है, क्या होता है, यानी कि हाँ आदर करने वाला, इस तरीके से आज्ञाकारी हो जाता है। डिफरेंशियल मीन्स होता है आज्ञाकारी, तो ये हो जाएगा। कंटुमेशियस मीन्स होता है जिद्दी, और इसका एक मतलब होता है ढीठ होता है या आज्ञा ना मानने वाला, तो इसका हो जाएगा सबमिसिव। नेक्स्ट भी है अल्ट्रिस्टिक। अल्ट्रिस्टिक का मतलब क्या होता है, परोपकारी होता है, तो इसका उल्टा हमें क्या बताना है, उल्टा क्या हो जाएगा इसका, सेल्फिश हो जाएगा, जो कि सेल्फिश है। फिलंथ्रोपिस्ट, जेनरस, बेनिवोलेंट, इसके क्या हो जाएंगे, सिनोनिम हो जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट भी है स्क्रिलियस। स्क्रिलियस इसका क्या हो जाता है, इसका हिंदी मतलब क्या होता है, इसका मतलब अपमानजनक या फिर गंदा, भद्दा। ठीक है, तो इसका जो उल्टा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पोलाइट हो जाएगा। एंड क्या हो जाएगा, पोलाइट के साथ में हो जाएगा डिकोरस हो जाएगा, डिकोरस हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब हो जाता है रिस्पेक्टफुल, तो ये हो जाते हैं, इसका मतलब क्या हो जाएगा, रिस्पेक्टफुल। रिस्पेक्टफुल ये नया वर्ड है ना, डिकोरस, तो ये याद रखना, डिकोरम से बना है, डिकोरम इस तरीके से याद कर लो। एंड LAU लैबोरेटरी। ठीक है, इसका मतलब भी क्या हो जाता है, यानी कि क्या बोलते हैं, रिस्पेक्ट करने वाला, डिग्निफाइड भी हो जाएगा। तो स्क्रोलिस का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर, अपमानजनक। ठीक है, हिंदी लिख दूँ मैं, अपमानजनक, यानी कि, तो ठीक है, इसका उल्टा हो जाएगा डिकोरस। बाकी की ये जो होता है ना, कोर्स, इंसल्टिंग, ये तीनों 1 2 3 इसके क्या हो जाएंगे, सिनोनिम हो जाएंगे। टर्न डाउन, टर्न डाउन को तो मतलब पता है ना, अस्वीकार करना, तो इसका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एक्सेप्ट करना हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं इंड्यूरेटेड। इंड्यूरेटेड का मतलब क्या होता है, कड़ा किया हुआ है या फिर कठोर होता है, इसका मतलब होता है कठोर या फिर कड़ा किया हुआ। तो प्लाइबल हो जाएगा, फ्लेक्सिबल हो जाएगा। प्लाइबल मीन्स भी होता है झुकाव, और फ्लेक्सिबल मीन्स होता है, क्या होता है, फ्लेक्सिबल मीन्स जो झुक जाए, जो नाजुक हो, जो सॉफ्ट हो, जो प्लास्टिक हो, प्लास्टिक भी कहीं से भी मोड़ो झुक जाती है। ईल्डिंग हो, बाई IEL, झुकने वाला हो, ईल्डिंग हो। और टेंडर हो, जो आराम से झुक जाए। ठीक है, टेंडर हो। मेलिएबल हो, MELLEABLE, मेलिएबल हो। तो ये वर्ड आपको याद रखने हैं, फ्लेक्सिबल हो, मेलिएबल हो, टेंडर हो, प्लास्टिक हो, यील्डिंग हो, बाई है ये, यील्डिंग हो इसका मतलब होता है झुकने वाला। और इंड्यूरेटेड का मतलब होता है क्या हो, कड़ा, कठोर, कठोर। ठीक है, और इन सब का मतलब होता है झुकने वाला। नेक्स्ट भी है ग्लैवोरस। ग्लैवोरस का मतलब होता है चिकना। ठीक है, जिसके बाल नहीं होते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, हेयरी हो जाएगा, जिसके बाल हैं। ग्लैवोरस यानी ग्लैवोरस, ग्लैवोरस मीन्स होता है किसके, यानी गंजा कह लो उसको, एक तरीके से चिकना गंजा कह लो। ठीक है, चिकना गंजा कहीं मिल जाए तो उसको क्या कहोगे आप लोग, ग्लैवोरस कहोगे। ठीक है, एंड इसका हो जाएगा फरी हो जाएगा, जिसके बहुत सारे फर हैं। डाउनी हो जाएगा, डाउनी हो जाएगा, बुशी हो जाएगा। ठीक है, ये सब क्या है, हेयरी हो जाएंगे। नेक्स्ट भी है ASSERBERATE, एसरबेट। एसरबेट का उल्टा बताना है। एसरबेट का मतलब क्या होता है, एसरबेट का मतलब होता है दृढ़ता से कहना, यानी कि क्या हो जाएगा, रिट्रैक्ट हो जाएगा, इसका मतलब रिट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो दृढ़ता से कहना, और यहाँ पर रिट्रैक्ट का मतलब होता है डिनाई करना, DENY, डिनाई करना। नेक्स्ट भी है एम्बिगुअस, जिसका क्लियर मतलब ना हो। ठीक है, एम्बिगुअस का मतलब अस्पष्ट होना, तो हो जाएगा इसका क्लियर हो, या फिर लूसिड हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, ल्यूसिड हो जाएगा। इसका मतलब ल्यूसिड हो जाएगा, प्लेन हो जाएगा, जो सी समझ में, ऑब्नॉक्शियस, ओबियस हो जाएगा, OBIOUS, ओबियस हो जाएगा यहाँ पर। और एक्सप्लिसिट, एक्सप्लिसिट मीन्स भी होता है, क्या होता है, बिल्कुल क्लियर। ठीक है, क्लियर, यहाँ पर क्या है, नॉन क्लियर, यहाँ पे क्या है, जो क्लियर नहीं है। तो उसका एंटोनिम ढूंढना है ना, हमें एंटोनिम की बात कर रहे हैं ना, तो ल्यूसिड हो जाएगा, प्लेन हो जाएगा। और एक्सप्लिसिट, EXPLICIT, एक्सप्लिसिट मीन्स भी होता है क्लियर होना। और वो एक्सप्लिसिट होता है, एक इनस्प्लिसिट होता है, तो उसका मतलब अनक्लियर होता है। ट्रांजिटरी, तो अभी हमने देखा है इसको। ट्रांजिटरी मीन्स क्या होता है, ट्रांजिटरी मीन्स होता है क्षणिक क्या स्थायी, तो उसका क्या हो जाएगा, परमानेंट हो जाएगा। इसके हम बहुत सारे वर्ड देख चुके हैं, तो इसको जरूरत नहीं है। रैकलेस क्या हो जाएगा, रैकलेस। रैकलेस का मतलब क्या होता है, रैकलेस का मतलब होता है लापरवाह, लापरवाह यानी केयरलेस, तो उसका हो जाएगा कॉशियस हो जाएगा। ठीक है, जो क्या है, केयरलेस है, केयरलेस है, लापरवाह है, तो उसका हो जाएगा कॉशियस, यानी जो बहुत ज़्यादा चिंतित रहता हो, केयर करने वाला हो। तो इसके और वर्ड हो जाएंगे क्या, इसके कॉशियस के क्या हो जाएगा, प्रूडेंट हो जाएगा, जो बहुत ज़्यादा केयरफुल हो, प्रूडेंट है वो। माइंडफुल है, माइंडफुल है जो, ठीक है। सरकमस्पेक्ट है, बहुत अच्छा वर्ड है, सर कम
स्पैक्ट, सर्कमस्पेक्ट है, वेरी है, WARY, वेरी है, ठीक है। हीडफुल है, वो अपने दिमाग का पूरा हेड का यूज़ करता है, हीडफुल है, बहुत केयरफुल है। नेक्स्ट भी है आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल का मतलब होता है कृत्रिम या फिर बनावटी, तो हो जाएगा नेचुरल हो जाएगा इसका। इसको क्या ही ट्रिक से पढ़ाना। मोरोज मीन्स होता है दुख, मोरोज मीन्स क्या होता है, चिड़चिड़ा या फिर दुखी होता है, उदास होता है, तो इसका हो जाएगा एंटोनिम चीयरफुल हो जाएगा। चीयरफुल के बहुत अच्छे अच्छे वर्ड क्या हो सकते हैं, जॉयस हो सकता है, JOYOU, जॉयस हो सकता है। ब्लाइथे हो सकता है, ब्लाइथे स्पिरिट होती है ना, ब्लाइथे हो सकता है। रेडियंट हो सकता है, रेडियंट होता है, ठीक है। जीनियल होता है, खुश, जीनियल हो जाएगा, यहाँ GA बनता है यहाँ पर, जीनियल हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। एफेबल हो जाएगा, AFFABLA, एफेबल हो जाएगा। नेक्स्ट भी है एक्सोडस। एक्सोडस का क्या हो जाएगा, एक्सोडस का मतलब होता है सामूहिक प्रस्थान, यानी एक साथ जाना, चले जाना, एक्सोडस, ठीक है। तो इसका हो जाएगा अराइवल। अराइवल के और अच्छे अच्छे वर्ड क्या हो सकते हैं इसका, इंग्रेस होता है, इंग्रेस यानी आना, ठीक है। एंट्री तो सब जानते हो, ठीक है। एंटर के साथ में इंटो एंड, चलो इसको मैं यहाँ बताती हूँ। एंटर इंटो तब बनेगा जब आप किसी मैटर से, किसी मैटर पे बात कर रहे हो, एंटर इनटू यानी उसमें मामले में घुसना। और एंटर के साथ इनटू तब नहीं लगता जब उसके आने का सेंस होता है, ठीक है, अंदर आने का सेंस होता है, तब एंटर के साथ में इनटू नहीं लगता है। एंटर का अपने साथ में कोई प्रपोजिशन नहीं लगता है। एंटर का मतलब भी होता है एंटर इनटू, पर जब उसका मतलब होगा किसी मैटर में घुसना, तो वहाँ पर हम एंटर के साथ में इनटू प्रपोजिशन का यूज़ करते हैं। तो ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने देनी थी, दे दी आपको। तो इनफ्लो हो जाएगा, इनफ्लो मीन्स भी आना होता है। इन्यूटेशन हो जाएगा, इमिग्रेशन हो जाएगा, इमिग्रेशन मीन्स भी आना होता है। फास्टिडियस यानी जिसको बहुत मुश्किल से खुश किया जाए, तो जो खुश ना हो, बहुत नखरेबाज हो, तुनक मिजाज हो, कुछ लोग होते हैं ना इस तरीके के, तो हो जाएगा इसका एंटोनिम बताना, इजी टू प्लीज हो जाएगा। यानी कि इसके और वर्ड बताऊं मैं क्या हो सकते हैं, इसके हो सकता है अनक्रिटिकल हो जाएगा, इनडिफरेंट हो जाएगा, अनडिमांडिंग हो जाएगा, केयरलेस हो जाएगा, अनफ्यूजी हो जाएगा। और नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास एनिमिटी। एनिमिटी मीन्स क्या होता है, इसका मतलब होता है शत्रुता या फिर बैर रखना, यानी कि दुश्मनी होना। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा फ्रेंडशिप हो जाएगा, और इसके फ्रेंडशिप के गुडविल हो जाएगा। फ्रेंडशिप को बता रही हूँ मैं, गुडविल हो जाएगा, कॉनकोर्ड हो जाएगा, यानी मित्रता होना, हारमनी होना, ठीक है। बहुत गर्मी है भाई, जल्दी से वीडियो ख़त्म हो। CAMARADERA, कैमरा डरे हो जाएगा इसका, ठीक है। अफेक्शन हो जाएगा, स्नेह होना, CTION, तो ये सब हो जाएंगे, फ्रेंडशिप के सिनोनिम हो जाएंगे। एंटोनिम बताना आपको ओपेक का। ओपेक का मतलब होता है अस्पष्ट होता है, ठीक है, जो स्पष्ट ना हो। तो इसका जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। इसका एंटोनिम पूछा है ना, ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। ट्रांसपेरेंट के और भी वर्ड बताऊँ, ट्रांसलूसेंट होता है, क्रिस्टलाइन होता है, पेल्यूस्टेट होता है, इंटेंजिबल होता है, तो इसके ये हो जाएंगे। नेक्स्ट भी है प्रोफिलिगेट। प्रोफिलिगेट का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है खर्चीला, ठीक है। प्रोफिलिगेट का मतलब होता है वो गेट पे खड़ा होकर बहुत सारे पैसे खर्च करता रहता है। प्रोफिलिगेट मीन्स होता है क्या होता है, खर्चीला, खर्चीला ऐसे लिखेंगे ना। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा एंटोनिम पूछा है, तो हो जाएगा बचाने वाला, यानी थ्रिफ्टी। थ्रिफ्टी क्या हो जाएगा, जो पैसे, जो जो बचाता है, ठीक है, पैसे बचाने वाला, बचाने वाला। तो इसके बहुत अच्छे अच्छे वर्ड हैं, एग्जाम में आते हैं, चलो देख लेते हैं इसका। और क्या हो सकता है, इसका फ्रूगल हो जाता है। फ्रूगल जो मितव्ययी होता है, वो सोच समझ के पैसे खर्च करता है। इकोनॉमिकल, इकोनॉमिकल हो जाएगा इसका, ठीक है। पार्सिमोनियस, जो अपने पर्स से पैसे निकालता ही नहीं है, पार्सिमोनियस, MONIOUS, पार्सिमोनियस हो जाएगा। प्रोविडेंट हो जाएगा, प्रोविडेंट हो जाएगा। स्टिंजी हो जाएगा, STINGY, स्टिंजी हो जाएगा। एंड स्पैरिंग हो जाएगा, SPARING। एडवर्सिटी, एडवर्सिटी मीन्स क्या होता है, मुसीबत होती है, एडवर्सिटी विपत्ति, बदहाली। तो इसका जो एंटोनिम हो जाएगा प्रॉस्पर्टी, यानी बहुत सारी सुख सुविधाएं होना। प्रॉस्पर्टी के और सारे वर्ड बताओ मुझे, चलो। प्रॉस्पर्टी के वर्ड क्या हो सकते हैं, फॉर्च्यून हो जाएगा, FORTU, यानी फॉर्च्यून मीन्स यानी भाग्य, यानी पैसा बहुत सारा होना, सब कुछ होना। एफ्लुएंस, AFFLUENCE, एफ्लुएंस हो जाएगा। ब्लेसिंग हो जाएगा, BLESSING, ब्लेसिंग हो जाएगा। विंडफॉल हो जाएगा, विंडफॉल हो जाएगा, ठीक है। सक्सेस हो जाएगा, डबल सी, इसे बताने की जरूरत ही नहीं है। फ्रैंटिक, फ्रैंटिक का मतलब होता है व्याकुल होना, तो उसका हो जाएगा काम।
नेक्स्ट वर्ड है वेग। वेग का मतलब क्या होता है? वेग का मतलब होता है धुंधला, तो इसका क्या हो जाएगा? क्लियर हो जाएगा और डेफिनेट हो जाएगा। डेफिनेट की स्पेलिंग देख लेना, एग्जाम में आती है। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास एंटर टिमिड। टिमिड मीन्स होता है कायर होता है, तो कायर का क्या हो जाएगा? बोल्ड हो जाएगा, यानी कि अच्छा। एंड डिस्पेयर का मतलब क्या होता है? डिस्पेयर का मतलब होता है निराशा, तो इसका एंटोनिम हो जाएगा होप हो जाएगा। एंड जेनिथ का मतलब क्या होता है? जेनिथ का मतलब होता है, यानी कि जेनिथ का मतलब होता है बहुत ऊंचाई पे, शीर्ष चरम बिंदु, तो उसका एंटोनिम हो जाएगा नेडर हो जाएगा। और नेडर का मतलब और भी हो सकते हैं, बॉटम भी हो जाएगा, BOTTOM बॉटम भी हो जाएगा, फ्लोर भी हो जाएगा, ठीक है, फ्लोर भी हो जाएगा, PERISE पेरिस भी हो जाएगा, लो पॉइंट भी होता है। एंड वी हैव स्क्वेंडर। स्क्वेंडर का मतलब क्या होता है? स्क्वेंडर फिजूल खर्ची करना, तो सेव हो जाएगा इसका उल्टा। और लास्ट वर्ड है हमारे पास विंडिकेट। विंडिकेट का मतलब क्या होता है? विंडिकेट का मतलब होता है दया, प्रतिशोध, यानी जो बहुत ईर्ष्या रखता हो, विंडिकेट जो मतलब बहुत ज़्यादा जलन रखता हो जो, तो फॉरगिविंग हो जाएगा इसका। तो फॉरगिविंग के मर्सीफुल भी हो जाएगा, मैग्नानिमस, जेनरस, क्लीमेंट, चैरिटेबल, तो ये इसके सिनोनिम हो जाएंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। एंड वीडियो को लाइक करना, दोस्तों को शेयर भी कर देना। चलो रखते हैं।